नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता की, जिसका काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। विशेष समिति ने जिसने इसके नियम और इसके क्रियान्वयन के तरीके बनाए, उसने आज इसके पूरा जो ड्राफ्ट था वो सचिवालय में मुख्यमंत्री को सौंप दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा कि हमने वायदा किया था, राज्य तैयार है यूसीसी लागू करने के लिए और इसका मकसद सिर्फ एक है कि जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसको बचा कर रखा जाए। और यही वजह है कि आज़ाद भारत का ये पहला राज्य है जो अपने 25वें स्थापना दिवस पर यूसीसी को लागू करने जा रहा है। यूसीसी यानी कि एक राज्य एक कानून, जिसके अंदर महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। यूसीसी की जो खासियतें हैं वो हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि ये पंजीकरण करवाएगा जो भी शादियां होंगी, तलाक होगा और जो उत्तराधिकार के मसले होंगे और जो लिव इन रिलेशनशिप होगा, जो आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। लिव इन रिलेशनशिप की वजह से महिलाओं को प्रताड़ना, दुष्कर्म और तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस यूसीसी कानून में यानी एक राज्य एक कानून, जिसमें महिलाओं के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपको पंजीकरण कराना होगा, सरकार को बताना होगा, आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन यदि आपकी उम्र 18 से 21 साल के बीच है तो आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता को सरकार की ओर से बताया जाएगा कि आपके बच्चे लिव इन में रह रहे हैं और अगर आप पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो आपके लिए सज़ा का प्रावधान है, एक्शन का प्रावधान है। और यूसीसी का जब ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद यूसीसी को लागू कैसे किया जाए, इसको लेकर जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव हैं शत्रुघ्न सिंह, उनकी अध्यक्षता में नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने इस पूरे जो नियम हैं, इस क्रियान्वयन है उसको तैयार करा। उसके नियम सारे तैयार कर लिए गए और उसको आज जब सचिवालय को सौंप दिया गया है, सीएम को सौंप दिया गया है, तो अब ये ड्राफ्ट जाएगा विधि के पास, विधि से न्याय के पास, जो इसके तकनीकी पहलुओं पर ये विभाग गौर करेंगे और उसके बाद कैबिनेट में इसे रखकर लागू कर दिया जाएगा। और ऐसा पूरी संभावना है कि जो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है उससे पहले ही इस कानून को इस राज्य में लागू कर दिया जाएगा। और जब ये कानून राज्य में लागू हो जाएगा तो यहाँ कोई जितने पर्सनल लॉ हैं, जो अलग अलग धर्मों के कानून हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और एक ही कानून पर बात होगी, वो होगा समान नागरिक संहिता। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड का ये यूसीसी पूरे देश के लिए नज़ीर बनेगा और इसको आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी लागू करने की तैयारी रहेगी। समान नागरिक संहिता का सफ़र 2022 से शुरू होता है। जब राज्य में इसे लागू करने का फैसला किया गया तो सबसे पहले इसका ड्राफ्ट तैयार कराया गया, जिसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और अन्य बुद्धिजीवी उस कमेटी में शामिल होते हैं। ये ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट तैयार होने में 2 साल लगते हैं। 2024 7 फरवरी को इसका ड्राफ्ट राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है और उसके बाद इसको अगले महीने राष्ट्रपति से जब इसकी सहमति हो जाती है तो इसको पारित कर दिया जाता है। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि इस कानून को लागू कैसे किया जाए, इसके नियम क्या होंगे, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इसके ऊपर विशेषज्ञ समिति विचार करती है। और ये समिति पूरे तब से इस काम पर लगी हुई थी, लगातार बैठकें होती हैं और जिसके बाद ये तय किया जाता है कि इसके लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी, पोर्टल बनाया जाएगा, ताकि कानून जो नया कानून है वो हर आदमी के लिए सुलभ हो। उसके लिए पोर्टल तैयार किया गया। पोर्टल का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस पोर्टल के जरिए ही जो विवाह का रजिस्ट्रेशन है, तलाक का रजिस्ट्रेशन है, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन है, जो उत्तराधिकार के समान अधिकार मिले हैं उसके लिए जो वसीयतनामा तैयार होगा वो भी पोर्टल पे उपलब्ध है। निःशुल्क सुविधा मिलेगी, बेहद सरल प्रक्रिया बनाई गई है और इसको लागू करने के लिए इस समय जब ये सौंप दिया गया है सचिवालय को, सीएम को, कि इसको लागू किया जा सकता है, नियम तैयार हो गए हैं, तो अब ज़रूरत है प्रशिक्षण की। पंचायत स्तर से लेकर शहरी स्तर तक अलग अलग जो भी सरकारी कर्मी हैं जो इस कार्य से जुड़े होंगे उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो इसकी सुविधा लोगों को उपलब्ध करवा पाएँ। अब ये जो आज जो ड्राफ्ट है, जो नियमों को सौंपा गया है सीएम के समक्ष, उस पर प्रशिक्षण का दौर शुरू हो जाएगा। इसमें एक जो अहम बात है कि अब अगले 6 महीने तक जब ये कानून लागू होगा स्थापना दिवस के आसपास,
अगले 6 महीने तक जितने भी राज्य के अंदर शादीशुदा जोड़े हैं उन्हें अपना पंजीकरण कराना होगा। अगर वो पंजीकरण नहीं करवाएंगे तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद अगले जब 6 महीने बीत जाएंगे तो उसके अगले 3 महीने तक उन जोड़ों का पंजीकरण होगा जिन्होंने यूसीसी लागू होने के बाद जिनकी शादी हुई। और ये तरीका होगा कि जितने भी कपल यहाँ रहते हैं, जितने शादीशुदा जोड़े रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रहे। अगर वो तलाक लेते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन रहे। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसका भी उसे पंजीकरण कराना होगा। इस तरह के नियम बनाए गए हैं ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है कि उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है जिसमें समस्याएं आ रही थी इस लिव इन रिलेशनशिप की वजह से, उस पर लगाम लगाई जा सके। जो मुस्लिम बच्चियां हैं उन्हें उत्तराधिकार का समान लाभ दिया जा सके। जैसे हिंदुओं को लाभ मिलता है वैसे ही मुस्लिम बच्चियों को भी अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिले, इसका प्रावधान यूसीसी के तहत किया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।